बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टिचिंग कॉर्नर में मैं आपको वेलकम करती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। स्टिचिंग कॉर्नर में आपको वेलकम करती हूँ और आज मैं आपको पाइपिंग लगाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपने इसको प्रेस कर लेना है, पानी ऊपर इसके हल्का सा छिड़क के तो आपने उसको प्रेसिंग कर लेना है। उससे ये होगा कि आपकी जो चुनट वगैरह पाइपिंग में आती हैं वो नहीं आएंगी। इसके बाद आपने अपनी पाइपिंग को सीधी तरफ और उल्टी तरफ देख लेना है और सीधी तरफ को आपने ऊपर की तरफ रखना है। और इसके बाद आपने अपनी शर्ट को उल्टा रख लेना है और अपनी फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। आपने पाँव पाइपिंग वाला लगाना है और धागा जो है आपको जिस कलर की आपकी पाइपिंग है उसी कलर में आप अपना धागा जो है वो ऊपर की साइड लगा लें। तो यहाँ पर मेरा धागा जो है वो ब्लैक कलर है क्योंकि मेरी जो पाइपिंग है वो भी ब्लैक कलर की है। इसके बाद आपने जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है यानी कि हिप की तरफ आपने इस तरह से अपना कपड़ा जो है वो एक ऊपर करना है, यानी कि उल्टा आपने अपनी शर्ट को कर लेना है और जहाँ हमारी फिटिंग वाली सिलाई होगी वहाँ से आपने इस तरह से अपनी पाइपिंग रखनी है कि एक कपड़ा जो है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ हो और अंदर से जो है वो उसकी सीधी साइड नज़र आ रही हो। तो 1 इंच के फासले पर आपने इसको रखना है अपनी पाइपिंग को यहाँ पर। तो यहाँ पर आप चाहें तो आप निशान लगा लें और अपनी पाइपिंग को इस तरह से डबल फोल्ड करें, यानी कि सीधी तरफ को उल्टी तरफ लेके जाएं और पाइपिंग का जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है हिप वाली उसको एक कपड़े को ऊपर की तरफ करते हुए तो नीचे से जो आपका सीधी साइड वाला कपड़ा आएगा आपने उस तरह उसके ऊपर इस तरह से अपनी पाइपिंग रख लेनी है और डोरी के साथ साथ बिल्कुल स्टिच करना है। तो 1 इंच इसलिए कहा जाता है ताकि आपकी पाइपिंग जब आप लगाएं तो आपकी पाइपिंग जो है वो नज़र ना आए और ऊपर से आती हुई जो है वो सफाई के साथ आपकी पाइपिंग लगे। इसके बाद आपने पाइपिंग के साथ डोरी के साथ बिल्कुल सिलाई लगानी है और उससे पहले आप अपनी जो स्टिचिंग की शर्ट है यानी कि चौक वाली साइड पर उसको वहाँ पर क्रीज़ डाल लें। तो सबसे पहले आपने क्रीज़ डाल लेनी है, इसके बाद आपने पाइपिंग उसके ऊपर बिल्कुल रखते आना है और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जहाँ पर हमारी हिप की सिलाई आएगी तो वहाँ पर आपने ऊपर चढ़ा के नहीं रखनी बल्कि उसके साथ साथ सिलाई के साथ साथ आपने डोरी पाइपिंग को रखना है और उसके साथ साथ सिलाई करते आना है। तो इस तरह से आपकी जो सिलाई है वो दूसरी तरफ सिलाई नहीं जाएगी और बहुत ही सफाई के साथ आपकी जो है वो पाइपिंग लगेगी। तो आपने वीडियो का एंड तक लाज़मी देखना है और एक-एक चीज़ आपने इसकी देखनी है ताकि आपको इसकी एक-एक चीज़ समझ आए, क्योंकि पाइपिंग हमारे कपड़ों पर बहुत ज़्यादा हम अपने ड्रेसेस पर लगाते हैं और पल्टा भी लगाने की जो मैंने वीडियो है वो भी बनाई थी, वो भी माशाल्लाह सबने देखी है और उसमें भी मैंने 3 तरीके बताए हैं और अगर आपको पल्टा लगाना है तो मेरी वो वीडियो भी लाज़मी देखिएगा। इसके बाद आपने पाइपिंग को जो है इस तरह से जहाँ पर आपका दामन है वहाँ पर आपने लेके जानी है और वहाँ पर आपने अपनी जो सिलाई है वो बाहर की तरफ कर लेनी है, धागा नहीं तोड़ना और अंदर से जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो आपने कटिंग कर लेना है। यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लें। इसके बाद अब यहाँ से इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करें और जहाँ पर आपने दामन फ़ोल्ड करना है वहाँ पर अपनी उँगली रखें और इस तरह से पाइपिंग को घुमाते हुए और ऊपर की तरफ ले आएँ। सीधी तरफ आपने ये पाइपिंग लगानी है और ये जब हम इसको पलटा करेंगे तो ये उल्टी तरफ हमारी चली जाएगी और इसकी पाइपिंग का जो थोड़ी-थोड़ी है वो हमारी सीधी तरफ नज़र आएगी। तो पाइपिंग को आपने जो है बिल्कुल सफाई के साथ लगाने का तरीका ये है कि इसको इस तरह से इसके कॉर्नर बनने चाहिए और इसकी गोलाई नहीं होनी चाहिए। ये देखें, अब मैं आपको यहाँ पर जो धागा है हमारा एक्स्ट्रा उसको हम कटिंग कर लेंगे और मैं आपको इसकी फ़ोल्ड करने का तरीका भी बता देती हूँ। इस तरह से हमारी फ़ोल्ड होगी और इस तरह से हमारा जो है वो कॉर्नर बन जाएगा। तो ये एक दामन हमारा जो है वो इस तरह से रेडी होगा। दूसरा दामन जो है वो इससे थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। तो आपने वो भी लाज़मी देखना है और एंड तक लाज़मी देखना है और ये भी देखना है कि किस तरह से हमने इसकी जो है वो डबल सिलाई लगानी है। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखा करें ताकि आपको जो है एक-एक चीज़ समझ आए, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि वीडियो में लाना होते हैं और जो है वो हम सारी वीडियो इसलिए बनाती हूँ मैं
ताकि आपको इसकी बिल्कुल सिलाई की एक-एक चीज़ जो है वो समझ आए। तो इसके बाद अब आपने इसको बाहर निकाल लेना है धागे नीचे से मशीन से, और इस तरह से जहाँ पर आपका चौक है, जिस तरह से आपने अंदर आपने मार्जिन रखना है, उतना ही आप वहाँ पर निशान लगा लें, क्रीज़ बना लें और इसको इस तरह से हाथों की मदद से प्रेसिंग कर लें ऊपर से, और अपनी उँगली रखते हुए और पाइपिंग को इस तरह से ऊपर की तरफ लेकर आएँ, तो ये आपका इस तरह से जो है वो कॉर्नर बन जाएगा। अब दोबारा से आपने नीचे से इसके साथ-साथ सिलाई लगानी है, और आपका जो धागा है वो यहाँ पर टूटा हुआ नहीं हो, ताकि आपका एक ही धागे के साथ आए और यहाँ पर आपकी जो है सिलाई वो ना खुले। जब आप पाइपिंग को आगे करते हैं तो अपनी सुई को जो है वो नीचे रखा करें, ताकि पाइपिंग जो है वो धागा हमारा इधर-उधर ना हो, और ना ही हमारी सुई की जो डायरेक्शन है वो भी इधर-उधर ना हो। तो ये देखिए, ये हमारा दूसरा कोना जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बन गया है। तो इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर से इसके एक किनारे-किनारे पर सिलाई लगाएँगे। इसके बाद आपने दूसरे चौक की फिटिंग वाली सिलाई की तरफ आ जाना है, और इसको भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसको कहाँ तक सिलाई करना है। तो फिटिंग वाली सिलाई पर आपने इस तरह से कपड़े ऊपर वाला जो हमारा कपड़ा है उसको एक तरफ से लेके जाना है, और नीचे वाला कपड़ा जिसकी तरफ हम जिसके ऊपर हम सिलाई करके पाइपिंग की आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपने उसको बिल्कुल लेकर आना है, और ऊपर वाले कपड़े को एक तरफ करते हुए 1 इंच के फासले पर आप ऊपर से हाफ़ इंच, आपने 1.5 इंच यानी कि पाइपिंग रखना है और उसको कटिंग कर देना है, और अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पर अपना टाँका जो है वो पक्का कर लें। इसके बाद आपने जो है यहाँ पर कट करना है अपना धागा। आप दूसरी साइड लेकर आएँगे इस तरह से, तो दूसरी तरफ इस तरह से लेकर आएँगे, और जिस तरह से हमने पहले अपनी पाइपिंग लगाई है एक तरफ से, अब इस तरह से हम दूसरे चाक के ऊपर भी अपनी पाइपिंग जो है वो रखेंगे, और अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और इसको किनारे के ऊपर बिल्कुल डोरी के साथ-साथ सिलाई करते आएँगे। तो जब आप स्टार्ट करते हैं तब भी आप पक्का किया करें, और जब आप अपनी सिलाई को एंड करते हैं तब भी आप अपनी सिलाई को जो है वो पक्का किया करें। तो ये देखें, यहाँ पर आपने जो है वो दूसरी तरफ चौक के स्टार्टिंग कर ली है हमने। इसके बाद जो आपके धागे होते हैं आप उसको कटिंग कर लिया करें, ताकि आपके जो है वो धागा नज़र ना आए, और बाद में हमें जब हम सिलाई करें तो हमारा धागा ऊपर से हमें कोई मुश्किल ना हो। तो ये देखें, हमारी पाइपिंग बहुत सफाई के साथ लगी है। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा कपड़ों के ऊपर लग रही है, और इससे जो है हमारा पल्टा लगाने का तरीका बहुत ही आसान हो गया है। तो अगर आप चाक दामन वैसे ही फ़ोल्ड करना चाहते हैं तो आप चाक दामन भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आपने दोनों जो हमारे दामन होंगे वो बराबर करने हैं, ताकि हमारा कोई इसमें छोटा-बड़ा ना हो, यानी कि पीछे वाला दामन जो है हमारा बड़ा हो जाए या आगे वाला दामन हमारा छोटा हो जाए। तो इसके लिए आप पहले क्रीज़ डाल लें, नहीं तो आप इस तरह से भी अपना जो है वो दामन दोनों को चेक करके तो सिलाई कर सकते हैं। आपने पाइपिंग के अंदर इतना कपड़ा रखना है कि आपकी पाइपिंग के बाहर नज़र ना आए, वरना अगर नज़र आ रहा है तो आप उसको कट कर लें। तो इस तरह से हमारी जो पाइपिंग है वो चाक दामन से पूरी कंप्लीट कर लेनी है, और कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हम अपनी शर्ट को उल्टा करेंगे, जिस तरफ से हमने अपनी पाइपिंग की है तो उसको इस तरह से पलटा करके तो हम अपनी सिलाई करेंगे, और आपने जहाँ पर आपका चौक है जहाँ पर हमारा चौक स्टार्ट हो रहा होता है उसके ऊपर से हाफ़ इंच ऊपर से आपने सिलाई करना स्टार्ट करना है, और उसके दूसरे किनारे की तरफ आ जाना है। पीछे से आपने जो है वो सीधी सिलाई लगानी है, और यहाँ पर किनारे पर आना है, और सुई को आपने नीचे रहने देना है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देनी है। यानी कि जिस तरफ से हमारी पाइपिंग है उस तरफ से हमने अपने पाँव को जो है वो सीधा कर लेना है अपने किनारे-किनारे की सिलाई लगाने के लिए। तो यहाँ पर आपने पाइपिंग के ऊपर किनारे पर आपने सिलाई लगानी है, और इससे ये है कि आपका जो शर्ट है तो नीचे का धागा आपकी शर्ट के कलर के साथ मैच होना चाहिए, और ऊपर का जो धागा है यानी कि जिस तरफ से हमारी पाइपिंग आ रही है
तो उसका धागा जो है आपके जिस कलर में आपकी पाइपिंग है, यानी कि ब्लैक है तो ब्लैक होनी चाहिए, वाइट है तो वाइट होनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी पाइपिंग जो है वो बहुत ही प्यारी और सफाई से लगती है। अब आपने इस तरह से नीचे लेकर आना है, यानी कि किनारे किनारे का सिलाई लगाते हुए इस कोने पर आ जाना है। अब ये देखें कितनी सफाई के साथ हमारा कोना जो है बिल्कुल मुड़ गया है। अब यहाँ पर आपने इसकी डायरेक्शन इस तरह से चेंज करनी है और जहाँ पर हमारी पाइपिंग आ रही है इसके ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई करते हुए दूसरी तरफ से ले जाना है। तो अगर मैं आपको समझाने में कोई थोड़ी बहुत कमी हो रही है तो आप इस तरह से देखकर वीडियो को भी अपनी जो है वो सिलाई लगा सकते हैं। अब आपने इस तरह से लेकर आना है कि जहाँ पर हमारा कोना आ रहा है वहाँ पर अपनी सिलाई ले आएँ और दूसरी तरफ से इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दें, इस तरह से। अब जहाँ पर आपने पहले सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी के ऊपर आप सिलाई लेकर आएँ और यहाँ पर आपके जो है वो स्टॉप कर दें, इस तरह से। अब इसकी डायरेक्शन फिर मैं जो है वो चेंज कर दें और जिस तरफ से हमने सिलाई लगानी है उस तरफ अपनी डायरेक्शन पाँव की सीधी कर लें। तो इस तरह से आपने किनारे किनारे पर अपनी सिलाई लगानी है और जो है वो सिलाई की डायरेक्शन चेंज करते जाना है जिस तरह की हमारी पाइपिंग जा रही है। सिर्फ आपने कोनों का ख्याल रखना है। कोने पर जब आपने आना है तो उसकी जब सिलाई आएगी तो आपने उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारी जो ऊपर से सिलाई है वो नज़र ऐसे आएगी कि एक ही दफ़ा सिलाई हुई हुई है। तो जब हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे तो आपने उसी के ऊपर बिल्कुल सिलाई लगानी है जहाँ पर हमने पहली सिलाई लगाई है अपनी पाइपिंग के ऊपर। इस तरह से आपकी पाइपिंग अंदर से जो है वो उठी उठी नज़र नहीं आएगी। अब दोबारा से डायरेक्शन चेंज कर लें और जिस तरफ से आपने स्टिच करना है उसी तरह से अपनी डायरेक्शन सीधी कर लें और किनारे किनारे पर सिलाई लगा लें। अब ये देखिए हमारी जो किनारा है यानी कि कोना है पाइपिंग का वो इस तरह से बना है और इस तरह से आपने जब मुकम्मल इसको कंप्लीट करना है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। तो अब ये देखें हम आगे हैं दूसरी तरफ और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम इसका एंड करेंगे और आपने जहाँ पर हमारा खुला चौक होता है उसके हाफ़ इंच ऊपर से लेकर आना है और दूसरी तरफ इसकी सिलाई ले जानी है इस तरह से। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है ताकि आपका जो है वो चौक ख़राब ना हो और सिलाई जो है वो एक ही तरह से दोनों चौकों पर आनी चाहिए। यहाँ पर आप पक्की सिलाई कर लें और अपनी जो है वो कंप्लीट कर लें। तो सिलाई के ऊपर सिलाई करें ताकि आपकी जो सिलाई है वो नज़र ना आए। तो ये हमारी पाइपिंग हो गई है कंप्लीट। ना मैं आपको इसकी जो है वो फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो धागे इसके जो है वो कटिंग कर लिया करें साथ साथ ताकि बाद में जो है वो धागे लटक रहे होते हैं तो इस तरह से फिर बुरा लगता है। तो ये है हमारी फाइनल लुक। आप ये देखें किस तरह से हमारी पाइपिंग लगी है और बहुत ही सफाई के साथ लगी है। तो अगर आपने इस तरह से पाइपिंग लगाई तो आपका जो है ब्रांडेड सूट बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सिल के रेडी होगा। तो ये देखिए ये फूलों का रुख भी माशाल्लाह एक ही तरह से आया है और इसकी जो ऊपर से प्रिंटेड कपड़ा है यानी कि वो भी बहुत ही अच्छा सफाई के साथ लग रहा है। तो ये है हमारी ड्रेस की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए वो यूज़फुल हो गई। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।